गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ आकाश। आज हम लोग क्लास 5 के हिंदी बुक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है मधुरवाणी, जो कि एक कविता है। तो मधुर का मतलब होता है मीठा और वाणी का मतलब होता है बोली। तो सबसे पहले कविता का उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट है इसका, मीठा बोलने से होने वाले लाभों के बारे में बताना। अगर हम लोग मीठा बोलते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में जानना है इसमें। दूसरा, मीठी बोली बोलने की प्रेरणा देना, यानी जब भी बोले तो हमेशा मीठा बोले, यानी शब्दों में हमारा मिठास होना चाहिए। तो उसकी प्रेरणा मिलेगी हमें इस कविता से। तो सबसे पहले हम लोग कविता को देखते हैं कि क्या क्या इसमें लाइन दिया गया है। मीठी बोली एक दवा है, सबका दुख हर लेती है। कड़वी बोली है विष जैसी, सबको पीड़ा देती है। तो बताया जा रहा है पहले लाइन पंक्ति में कि मीठी बोली जो है एक दवा है। जैसे डॉक्टर हमें जो है वो बीमार होने पे दवा देता है, तो उसी तरह अगर हमें लोगों को जो है अगर दवा के रूप में कुछ देना है तो मीठा बोल करके हम लोग उसके सामने बहुत अच्छा दवा पेश कर सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से मीठा बोलेंगे तो उसके दिल को जो है अच्छा लगेगा, और वही अगर हम लोग कड़वा बोलेंगे तो उसको जहर जैसा लगेगा। तो मीठी बोली एक दवा है, यानी मीठा अगर हम लोग बोलते हैं तो एक दवा है, सबका दुख हर लेती है। और मीठा बोलने से किसी का अगर दुख भी है तो वो भी दूर हो जाता है। कड़वी बोली है विष जैसी, सबको पीड़ा देती है। और कड़वी बोली कैसी है, तो वो जहर जैसी है, जिसको खाने के बाद आदमी मर जाता है। सबको पीड़ा देती है। अगर हम किसी को कड़वा बोलते हैं तो वो उसके दिल को बहुत बुरा लगता है। हमेशा उसको ये एहसास होते रहता है कि किसी ने हमको इस तरह से बोला, जो उसको पसंद नहीं होता है। कोयल किसको क्या देती है, कौवा क्या ले जाता है। फिर भी प्यारी लगती कोयल, कौवा नहीं सुहाता है। अब कोयल जो है वो किसी को कुछ देती नहीं है, कौवा भी कुछ लेके नहीं जाता है, लेकिन फिर भी सबको जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगता है, तो कोयल लगता है। क्यों? क्योंकि कोयल का जो आवाज़ होता है वो बहुत ही मीठा होता है। हम लोग अक्सर जो है कोयल के आवाज़ को सुनने के लिए, अगर सुनाई देता है कभी, तो हम लोग हमेशा कान लगा करके सुनते हैं। कितना अच्छा होता है, कुहू कुहू करके आवाज़ करता है। और वही कौवा अगर काँव काँव करना शुरू कर देता है तो तुरंत उसको पत्थर मार के भगा देते हैं कि जाओ यहाँ से, यहाँ काँव काँव करने के लिए आया है। ऐसे भी इतना आदमी परेशान रहता है आज के समय में, और एक कौवा आएगा काँव 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 करेगा। तो सबको कोयल पसंद है, कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता। कुहू कुहू से कोयल अपनी, सबको सुख पहुँचाती है। काँव काँव कौवे की लेकिन नहीं किसी को भाती है। अब कोयल का जो आवाज़ होता है वो कैसा होता है, तो कुहू कुहू। और कुहू कुहू का आवाज़ सुनने के बाद सबको एकदम खुशी सा, सुखी सा महसूस होता है। काँव काँव कौवे की लेकिन नहीं किसी को भाती है। कौवा का जो काँव काँव होता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारे सामने भी आकर के कोई बोलेगा काँव 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 करेगा, काँव काँव करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कौवा ही आकर के काँव काँव करेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो कभी कभी उसका बोलना भी हम लोग को पसंद नहीं लगता है। रूठे जन भी मीठी बोली सुन करके मन जाते हैं, पर कड़वी बोली से बच्चों मित्र शत्रु बन जाते हैं। अब अगर कोई रूठा हुआ व्यक्ति है तो उसको हम लोग मनाना चाहते हैं, तो और भी जा करके गुस्से में बोलेंगे और भी कड़वाहट में बोलेंगे तो वो क्या होगा, मानेगा नहीं, और ज़्यादा गुस्सा करेगा और हम उससे ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। इसलिए अगर रूठे व्यक्ति को मनाना है तो 2-4 मीठे शब्द बोलना पड़ेगा, उसे थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा, मस्का मारना पड़ेगा, तब जा करके वो मानेगा। पर कड़वी बोली से क्या होगा, अगर हम उसके सामने जा करके कड़वा बोलेंगे तो हमारा अच्छा खासा मित्र भी जो है वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। सबके प्यारे बनना है तो मीठी वाणी में बोलो, अपने नम्र मधुर वचनों से कानों में अमृत घोलो। अब अगर हम चाहते हैं कि सब कोई हमसे प्यार करे, सब कोई हमें अच्छा बच्चा समझे, तो हमें मीठी वाणी में बोलना पड़ेगा। अब मीठी वाणी में बोलने का मतलब ये नहीं है कि 1 किलो चीनी खा लेंगे तो हमारे मुंह से जो एकदम मीठा मीठा निकलेगा बोली, तो ऐसा तो नहीं होगा।
मीठा बोलने के लिए हम लोग को जो है वो शांत होकर के बोलना पड़ेगा, ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में नहीं बोलना है। अपने नम्र मधुर वचनों से कानों में अमृत घोलो। और अगर हम लोग मीठा बोलेंगे, नम्रतापूर्वक बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो हमारे शब्दों से जो है लोगों के कानों में जो है वो मिठास पैदा होगी, लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, तो हमारी बातों को सुनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा उटपटांग सा बात कर रहा है, कड़वा बोल रहा है, या कुछ ऐसा बोल रहा है जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई मीठा बोल रहा है, कोई अच्छे से हमको समझा रहा है, तो हम लोग आराम से उसकी बातों को सुनते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। जैसे बच्चों को कैसे कार्टून वगैरह देख रहा है या कहानी वगैरह सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही किसी नेता का भाषण सुनना हो तो कान बंद कर लगा, कहाँ से आ गए यार, पका रहा है पूरा एकदम। लेकिन यही अगर कोई अच्छा कहानी सुना रहा है तो बड़ी मज़े से सुनते हैं। अरे हाँ, शेर और चूहा का कहानी सुनाया जा रहा है, हाथी और खरगोश का कहानी सुनाया जा रहा है, सुनेंगे हम अच्छे से, तो कान लगा करके सुनते हैं। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि लोगों से हम हमेशा मीठा बोलें, अच्छे शब्दों का जो है वो प्रयोग करें। तो यही कविता में हमें बताया गया था।